हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस्ट्रो कॉस्मिक सीक्रेट्स। आप सभी को पता होगा कि देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर 6 अप्रैल को शनि की मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस में एंटर करेंगे। यहाँ वो मार्गी रहेंगे 14 सितंबर तक और 15 सितंबर को वो रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री होकर वापस कैप्रिकॉर्न में चले जाएंगे, जहाँ वो 20 नवंबर तक रहेंगे, जिसके बाद वापस मार्गी होकर वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपसे ये डिस्कस करूं कि गुरु के एक्वेरियस राशि में ट्रांजिट का मेष राशि या मेष लग्न के नेटिव्स पर क्या गुड और बैड इफेक्ट्स रहेंगे, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गुरु कुंभ राशि में क्या उसकी क्या विशेषताएं रहेगी और उसका क्या नेचर रहेगा। तो आप सभी को पता है कि गुरु जीव का कारक है, जीवन का कारक है, और शनि जो है वो मृत्यु का कारक है। शनि लिमिट दिखाता है और गुरु एक्सपेंड करता है। तो यहाँ पर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ, जिसका कि सिंबल है घड़ा, जो जिसकी एक लिमिट होती है, वहाँ पर जब गुरुदेव आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जीवन का सामना होगा मृत्यु से। तो जब जीवन का सामना मृत्यु से होगा तो ऐसे में विवेक आना, विजडम आना, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा मिलना, हायर फिलॉसफी वाले थॉट्स आना बहुत स्वाभाविक है। तो गुरु जब कुंभ में आते हैं तो इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाता है। वो अपनी गलतियां स्वीकार करने में, अपने मिस्टेक्स को रियलाइज़ करने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है। यहाँ वो ये फील करता है कि हाँ, मैंने पास में ये मिस्टेक्स की हैं और मैं इसको फ्यूचर में नहीं करूँगा, या फिर इससे जुड़े जो भी स्पिरिचुअल थॉट्स आते हैं वो गुरु के कुंभ राशि में गोचर में बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जुपिटर स्पेसिफिकली एरीज साइन और एरीज असेंडेंट वाले नेटिव्स के लिए क्या इफेक्ट लाएगा जब तक वो मार्गी होकर 14 सितंबर तक रहेगा एक्वेरियस में, और उसके बाद वापस 21 नवंबर से एक्वेरियस में आएगा। इस बीच में जब वो वक्री रहेगा तो वो वापस से वही रिजल्ट कहीं ना कहीं डिस्प्ले करेगा जब वो कर रहा था 6 अप्रैल से पहले, यानी कि अभी तक। एरीज नेटिव्स के लिए जुपिटर लॉर्ड होता है 12th हाउस का और 9th हाउस का, यानी कि भाग्य का स्वामी और व्यय का स्वामी। वो जुपिटर जब 11th हाउस में बैठ जाएगा तो आप सभी को पता है कि चर लग्न में जो 11th हाउस होता है वो बाधक का घर होता है। तो सिंस की मेष लग्न या मेष राशि जो है वो एक चर राशि है, यानी कि मूवेबल साइन है। तो 11th हाउस में जो कुंभ राशि पड़ती है वो मेष राशि के लिए बाधक का घर है। यहाँ बाधक हाउस में जब जुपिटर बैठ जाएगा तो सबसे पहले तो भाग्य को लेकर बाधाएं लाएगा, यानी कि जो काम अभी तक आपके कहीं ना कहीं लक के सपोर्ट से हो रहे थे उनमें अब ऑब्स्टिकल्स आनी तय है। दूसरी चीज़ कि जुपिटर शुभ कार्यों को, अच्छे काम को दिखाता है और वो यहाँ पर व्यय का स्वामी भी है। तो ऐसे खर्चे जो कि शुभ कार्यों में होने चाहिए थे, वहाँ पर इन खर्चों में जुपिटर ऑब्स्टिकल लाएगा, यानी कि बाधा लाएगा। अब ये जुपिटर देख कहाँ कहाँ पर रहे हैं। जुपिटर की 5th एस्पेक्ट जो है वो मिथुन राशि में 3rd हाउस में जाती है। तो 3rd हाउस के जो भी सिग्निफिकेशंस है, वो चाहे छोटे सिबलिंग हो गए, या वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, या फिर वो पराक्रम हो गया, और भी दूसरे जो सिग्निफिकेशंस होते हैं 3rd हाउस के, उन सभी सिग्निफिकेशंस के सुख में कहीं ना कहीं यहाँ जुपिटर कमी लाएंगे, क्योंकि जुपिटर उनको बाधा के हाउस से एस्पेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद जुपिटर का 7th एस्पेक्ट जो होगा वो आएगा 5th हाउस पर। तो यहाँ पर संतान को छोड़कर, मतलब जो लेडीज़ यहाँ जिनकी दशाएं प्रेगनेंसी को प्रॉमिस कर रही हैं, तो उनके लिए ये जुपिटर हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जुपिटर खुद संतान का कारक है, तो यहाँ वो बाधा नहीं लाएगा। बट अदर देन दैट दूसरे जो भी चीज़ें 5th हाउस में होती है, जैसे कि अगर आपके चाइल्ड है तो उनकी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपको स्टमक एक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। स्टमक से रिलेटेड
अगर आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ चल रहा है तो वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और अगर नहीं है तो छोटी-मोटी दिक्कत स्टमक में आपको हो सकती है। वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर वो फैटी लिवर हो सकता है, या दूसरे तरीके की कोई दिक्कत स्टमक से रिलेटेड आपको हो सकती है। अब जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है वो आएगा 7th हाउस में। अगेन जुपिटर कारक है शादी का, तो यहाँ पर जिन लोगों की दशाएं प्रॉमिस कर रही है मैरिज को, वहाँ जुपिटर फुल सपोर्ट करेगा। तो उनकी शादी का जो घर है वो एक्टिव कर देगा जुपिटर, उनकी शादी वो एक्वेरियस में रहते हुए करवा देगा अगर दशा प्रॉमिस कर रही है। लेकिन जिन लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा जुपिटर का 9th एस्पेक्ट, क्योंकि 7th हाउस में राशि आ रही है तुला राशि, जो शुक्र की राशि है, जिसको जुपिटर अपना एनिमी मानता है। तो यहाँ अगर शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो शुक्र के घर को एस्पेक्ट करके वो यहाँ ट्राई करेंगे कि कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पर ले आएँ, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे डिसीज़न वो ले लेंगे कि उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए। तो यहाँ उनको चाहिए कि फैमिली की राय लेकर कुछ काम करें, और स्पाउस से थोड़ा-सा वो ध्यान रखें कि एग्रेसिव ना हो या फिर कोई गलतफ़हमी ना हो उनको। तो यहाँ पर उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग विद रिगार्ड्स टू स्पाउस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जुपिटर ऑब्स्टेकल के घर से अपनी एनिमी के साइड को देख रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। तो अब ये तो सारे इफेक्ट्स हो गए जुपिटर के मेष नेटिव्स के लिए, एरीज साइन के लिए। इन मेलेफिक इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए मैं आपको एक रेमेडी सजेस्ट करूँगी यहाँ पर, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। तो यहाँ करना आपको सिर्फ ये है कि थोड़ा सा सैफ्रॉन यानी कि केसर और थोड़ा सा चंदन का उसको रब करके आप पानी में, और उसका तिलक जो है अपने फोरहेड पे लगा लीजिए। फोरहेड इसलिए क्योंकि एरीज जो है, एरीज साइन जो है वो फोरहेड को ही सिंबलाइज करता है। तो यहाँ पर जब हम गुरु को लगाएंगे तो कहीं ना कहीं गुरु के जो अच्छे इफेक्ट्स हैं वो इन्हेंस होंगे, क्योंकि 11th हाउस गेन का भी हाउस है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग होकर गुरु गेन्स को इन्हेंस करेगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से गुरु ब्लेसिंग का ही कारक है। तो जब आप गुरु को ताकत देंगे तो वो अपने ऑब्स्टेकल्स कम करेगा और ब्लेसिंग्स को इंक्रीज करेगा।